50। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के नाम के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विज्ञान भवन में सोमवार को करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसानों ने कहा कि हमने केंद्र के सामने कृषि कानूनों की वापसी की ही बात रखी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। सरकार के साथ किसानों की अगली मीटिंग 8 तारीख को होगी। सरकार के साथ मीटिंग के बाद किसान संगठन के नेताओं ने मीडिया से बातचीत में बताया कि तीनों बिलों और एमएसपी कानून पर वापसी पर बात हुई है। सरकार ने 8 जनवरी को बात करने के लिए बुलाया है। बता दें कि 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता होगी। किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा होने पर किसान अब आंदोलन तेज करने के मूड में हैं। किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है। किसान ठंड और बारिश में भी दिल्ली बॉर्डर्स पर खुले आसमान में बैठे हैं। वहीं सरकार की ओर से बातचीत का प्रयास अब तक बेनतीजा रहा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार एक तरफ तो किसानों को बातचीत के लिए बुलाती है, दूसरी तरफ इस कड़कड़ाती ठंड में उन पर आंसू गैस की गोली बरसा रही है। इसी अड़ियल और क्रूर व्यवहार की वजह से अब तक लगभग 60 किसानों की जान जा चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया नेशनल लॉकडाउन लगाया है ताकि नए स्ट्रेन को रोका जा सके। सर्दियों के मौसम में लगातार हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली और आसपास के इलाकों में खूब बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान अगले 2 दिनों में बढ़ने की उम्मीद है। यूपी की मुरादनगर के शमशान घाट के लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत का मामले में ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। अजय त्यागी की गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद पुलिस की 4 टीमें जगह जगह दबिश दे रही थी। देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से श्रीलंका दौरे पर रहेंगे। बताया गया कि अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर भारतीय मछुआरों को रिहा करने का मुद्दा उठा सकते हैं। श्रीलंका के अपने दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटभया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्धने के साथ चर्चा करेंगे। धान खरीदी मामले पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार और उनके संगठन के बीच जारी अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की लिखित अनुमति आ गई, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने आभार भी जताया। लेकिन आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार की आलोचना की। बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल ने ग्राम सेलर स्थित मल्टी लाइवलीहुड गौठान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौठान में होने वाली अलग अलग एक्टिविटी का बारीकी से मुआयना किया है और खुशी भी जताई। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के बाद कहा कि प्रदेश के गौठान गांधी जी के ग्राम स्वराज अभियान को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर जिले में सरकारी और निजी क्षेत्रों में नियोजन और स्वरोजगार के जरिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित किए जाएं। प्रदेश में हर महीने लगभग 1 लाख रोजगार सृजित किए जाएं। हर जिले में हर महीने रोजगार मेले आयोजित कर रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा है, शिवराज जी, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 2.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। अभी तक घोषित मौतों का आंकड़ा 3,641 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं और रोज मौतें भी हो गई। नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार एक बार फिर सूबे की अवैध कॉलोनियों को वैध कराने के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर चुकी है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए किया गया संशोधन दोबारा अस्तित्व में लाने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे प्रदेश की 7,000 अवैध कॉलोनियों के वैध होने का रास्ता एक बार फिर से खुल सकता है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्री समूह की अहम बैठक लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कोलार डैम के रेस्ट हाउस में मंत्रियों से सिंगल एजेंडा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ड्राफ्ट को लेकर 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान मंत्रियों को बताना होगा कि उनके विभाग को मिले टारगेट पर अब तक क्या प्रगति हुई। बिलाईगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के खिलाफ शिकायत की है।
बिलाईगढ़ से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से मुलाकात कर विधायक पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आज सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम हाई स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे और 1038 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। वहीं सीएम सरखो गांव पहुंचकर धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेंगे। जबलपुर में टिकट बंटवारे के बाद होने वाले सिर फुटबॉल के हालातों से बचने नगर निकाय चुनावों से पहले इस बार कांग्रेस ने नया फॉर्मूला खोज निकाला है। इस नए फॉर्मूले के तहत महापौर और पार्षद के टिकट उन्हीं नेताओं को दिए जाएंगे जो लगातार सक्रिय रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने इस बार पैराशूट नेताओं को चुनाव मैदान में नहीं उतारने का फैसला कर लिया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जगदलपुर में नगरनार मामले की सुनवाई की। उन्होंने एनएमडीसी के अधिकारियों से जवाब मांगा है कि किस आधार पर महिलाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। नगरनार स्टील प्लांट प्रभावित इलाकों से 88 महिलाओं ने महिला आयोग में लिखित शिकायत की है और पुनर्वास योजना में सुधार कर उन्हें नौकरी में बराबरी का हक देने की मांग। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे महाराष्ट्र के किसानों का जत्था इटारसी पहुंचा, जहां किसान नेताओं ने जय स्तंभ चौक पर एक सभा का आयोजन किया। नागपुर के किसान सभा जिला सचिव अरुण बनकर ने धमकी दी है कि सरकार यदि किसानों पर गोली चलाएगी तो नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में ब्लास्ट कर देंगे और मोहन भागवत को भी उड़ा देंगे। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणाम को पटरी पर लाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की दक्षता परीक्षा लेने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे स्कूल जिनका रिजल्ट 40% पार नहीं कर पाया, वहां एग्जाम दिए जाने हैं। वहीं शिक्षकों का आरोप है कि सरकार उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। राजधानी भोपाल में कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद है। लाइट बंद होने से सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है, जिसके विरोध में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च जवाहर चौक इलाके में निकाला गया। इस दौरान पीसी शर्मा ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कमलनाथ सरकार में जबलपुर के लिए स्वीकृत विकास कार्यों को बजट न दिए जाने और नगर निगम से जुड़ी समस्याओं को लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेस 7 जनवरी को एक जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 21 वार्ड की जनता को साथ लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रैली निकालेगी। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे दिल्ली में जमा किसानों की मदद करने के लिए अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक अनूठा अभियान चलाने जा रही है। बस्तर संभाग में पिछले 6 महीनों से नक्सल प्रभावित इलाकों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अलग अलग सरकारी योजनाओं और उद्योगों का विरोध करने सामने आ रहे हैं। पुलिस को इस बात की आशंका लग रही है कि बाहरी मददगार ग्रामीणों को उकसा रहे हैं। पुलिस भी अब बाहरी मददगारों पर नजर रख रही है। जगदलपुर के डिलमिली स्टेशन में सोमवार शाम मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। किरंदुल से लौह अयस्क भरकर विशाखापट्टनम जा रही ट्रेन का ब्रेक फेल होने से लूप लाइन को पार कर खेत में जा घुसी। दोहरी लाइन होने से रेलों की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस दुर्घटना में मालगाड़ी के 24 डिब्बे और 3 इंजन पटरी से उतरकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मंदसौर जिले में पिछले एक हफ्ते में करीब 250 से ज्यादा कौवे पेड़ों से नीचे गिरकर दम तोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा कौवे शहर के कोर्ट परिसर में मृत मिले। मृत कौवों के प्रिजर्व सैंपल जांच के लिए भोपाल के लैब में भेजे गए थे, जहां कुछ कौवों की सैंपल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। ग्वालियर के माधोगंज थाने के टीआई पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए थाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि टीआई को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी टीआई के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने मामला शांत कर टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सरगुजा के मैनपाट तहसील के ग्राम पंचायत बिसरपानी गांव में फर्जी नामांतरण का मामला सामने आया है। फर्जी नामांतरण के शिकार हुए दर्जनों मांझी समुदाय के ग्रामीणों को अब अपने स्वत्व और आधिपत्य की भूमि के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं मैनपाट तहसीलदार ने मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही है।
मंदसौर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं किसानों के खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसान फसलों में 50 से 70% नुकसान बता रहे हैं। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ नुकसान हुए फसलों का जायजा लिया और मुआवजा दिलाने की बात की। अभनपुर में एक महिला के बैंक खाते से एक शख्स ने 1,55,000 रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने अभनपुर थाने में की है। महिला के खाते से 3 जून 2019 से 3 सितंबर 2020 तक उनके मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग कर पैसे निकाले गए। महिला जब बैंक में जाकर स्टेटमेंट चेक करने लगी तो पैसे निकालने का पता चला। गरियाबंद में अवैध संबंध के बाद ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। इस साजिश में प्रेमी की पत्नी और साली भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि मनिहारी व्यापारी को बाजार में सामान बेचते एक शादीशुदा महिला से प्रेम हो गया था, जिसके बाद दोनों में अवैध संबंध बन गए। फिर महिला प्रेमी को ब्लैकमेल करने लगी, जिससे प्रेमी परेशान था। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करकली में पैसे के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी और साली पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी की पत्नी और साली को गंभीर हालत में कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। दतिया के बड़ौनी और इंदरगढ़ नगर परिषद में घोटालों के अलग अलग मामले उजागर हुए हैं, जहां बड़ौनी नगर परिषद में 10 लाख से ज्यादा कीमत का पुराना रिजेक्ट सामान कबाड़ी को बेचने का मामला सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंदरगढ़ में भी 150 से ज्यादा शौचालयों की राशि खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, जिसमें सीएमओ ने जांच कराने की बात कही। हाल ही में इंदौर में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जेल जाने का मामला गरमाया हुआ है। अब इसी मामले को लेकर एक अफवाह है कि मुनव्वर फारूकी समेत उसकी टीम के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, और ये खबर जब मीडिया में आई तो कई सवाल खड़े हुए लगे। डबरा के गिजोरा थाना क्षेत्र के गुंझार गांव में खेत में मटर खाने गए 2 बच्चों की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजन डबरा थाना में जमा हो गए और खेत मालिक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान डबरा थाना टीआई केडी कुशवाहा का असंवेदनशील रवैया भी देखने को मिला। एसडीओपी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात की। गरियाबंद जिले में नेशनल हाईवे से महज 2 किलोमीटर दूर भीरालाट गांव के पास मौजूद हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बीती रात चिखली गांव में भी हाथियों ने उपद्रव किया था। करीब 22 हाथियों का दल गांव में घुसा और एक घर की दीवार गिरा दी। साथ ही धान खाते हुए केलाबाड़ी को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश के हटा जिले के ग्रामीण अंचलों में आज भी लोग अंधविश्वास को मानते हैं, जो आस्था और झाड़ फूक के चक्कर में गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में भरोसा रखते हैं। यहाँ झाड़ फूक कराने वाले लोग प्रसाद के रूप में शराब साथ लाते हैं और कथित बाबा इलाज के दौरान शराब का सेवन करते हैं। IBC 24 ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 18,59,000 के पार है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 98,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 3,57,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 99,75,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,49,886 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 2,28,000 हो गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 16,278 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 621 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,44,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 7 मौत से कुल आंकड़ा 3,648 पहुंच गया। वहीं 857 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,32,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 8,609 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 55,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,147 नए मरीज से आंकड़ा 2,83,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 9,766 हो गई है। 12 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,412 पहुंच चुका है। 827 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,83,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 140, दुर्ग में 139 और राजनांदगांव में 77 नए संक्रमित मिले। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। यूपी के मुरादनगर के शमशान घाट के लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हुआ मामला, जिसपे ठेकेदार ने पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को बुधवार यानी कल अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। वुडलैंड्स अस्पताल के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी। गांगुली की शनिवार को एंजियोप्लास्टी की गई। उन्हें सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने कहा कि गांगुली अब स्थिर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से श्रीलंका दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर भारतीय मछुआरों को रिहा करने का मुद्दा उठा सकते हैं। श्रीलंका के अपने दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटभया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धने के साथ चर्चा करेंगे। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विज्ञान भवन में सोमवार को करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसानों ने कहा कि हमने केंद्र के सामने कृषि कानूनों की वापसी की ही बात रखी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार के साथ किसानों की अगली मीटिंग 8 तारीख को होगी। सरकार के साथ मीटिंग के बाद किसान संगठन के नेताओं ने मीडिया से बातचीत में बताया कि तीनों बिलों और एमएसपी कानून वापसी पर बात हुई। सरकार ने 8 जनवरी को बात करने के लिए बुलाया है। बता दें कि 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता हुई। किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा होने पर किसान अब आंदोलन तेज करने के मूड में हैं। किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है। किसान ठंड और बारिश में भी दिल्ली बॉर्डर पर खुले आसमान में बैठे हैं। वहीं सरकार की ओर से बातचीत का प्रयास अब तक बेनतीजा रहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया नेशनल लॉकडाउन लगाया है ताकि नए स्ट्रेन को रोका जा सके। सर्दियों के मौसम में लगातार हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली और आसपास के इलाकों में खूब बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान अगले 2 दिनों में बढ़ने की उम्मीद है। आज सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम हाई स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे और 1038 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। वहीं सीएम सरखो गांव पहुंचकर धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेंगे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार एक बार फिर सूबे की अवैध कॉलोनियों को वैध कराने के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर चुकी है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए किया गया संशोधन दोबारा अस्तित्व में लाने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे प्रदेश की 7000 अवैध कॉलोनियों के वैध होने का रास्ता एक बार फिर से खुल सकता है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्री समूह की अहम बैठक लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कोलार डैम के रेस्ट हाउस में मंत्रियों से सिंगल एजेंडा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ड्राफ्ट को लेकर 1 to 1 चर्चा करेंगे। इस दौरान मंत्रियों को बताना होगा कि उनके विभाग को मिले टारगेट पर अब तक क्या प्रगति हुई। बिलाईगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के खिलाफ शिकायत की है। बिलाईगढ़ से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से मुलाकात कर विधायक पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जबलपुर में टिकट बंटवारे के बाद होने वाले सिर्फ फुटबॉल के हालातों से बचने नगर निकाय चुनावों से पहले इस बार कांग्रेस ने नया फॉर्मूला खोज निकाला है। इस नए फॉर्मूले के तहत महापौर और पार्षद के टिकट उन्हीं नेताओं को दिए जाएंगे जो लगातार सक्रिय रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने इस बार पैराशूट नेताओं को चुनाव मैदान में नहीं उतारने का फैसला कर लिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जगदलपुर में नगरनार मामले की सुनवाई की। उन्होंने एनएमडीसी के अधिकारियों से जवाब मांगा है कि किस आधार पर महिलाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। नगरनार स्टील प्लांट प्रभावित इलाकों से 88 महिलाओं ने महिला आयोग में लिखित शिकायत की है और पुनर्वास योजना में सुधार कर उन्हें नौकरी में बराबरी का हक देने की मांग की है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जगदलपुर में आयोजित सुनवाई में प्रोटोकॉल के उल्लंघन में एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई से पहले एनएमडीसी के अधिकारी भी एसडीएम के साथ अध्यक्ष से मिलने पहुंच गए थे। नगरनार स्टील प्लांट में महिलाओं को नौकरी दिए जाने की सुनवाई सोमवार को रखी गई थी। कलेक्टर के बदले एसडीएम आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणाम को पटरी पर लाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की दक्षता परीक्षा लेने के लिए आदेश जारी किए हैं। ऐसे स्कूल जिनका रिजल्ट 40% भी पार नहीं कर पाया है वहां एग्जाम लिए जाने हैं। वहीं शिक्षकों का आरोप है कि सरकार उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रही है।
राजधानी भोपाल में कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद है। लाइट बंद होने से सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है, जिसके विरोध में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च जवाहर चौक इलाके में निकाला गया। इस दौरान पीसी शर्मा ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कमलनाथ सरकार में जबलपुर के लिए स्वीकृत विकास कार्यों को बजट न दिए जाने और नगर निगम से जुड़ी समस्याओं को लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेस 7 जनवरी को एक जंगी प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें पूर्व मंत्री क्षेत्र के 21 वार्ड की जनता को साथ लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रैली करेगी। ग्वालियर के माधोगंज थाने के टीआई पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए थाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि टीआई को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी टीआई के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने मामला शांत कर टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे दिल्ली में जमा किसानों की मदद करने के लिए अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक अनूठा अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत पार्टी प्रदेश के सभी किसानों से 1 तामी धान और 1 रुपए मांगेगी। इसके जरिए वो दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की मदद करेगी। बस्तर संभाग में पिछले 6 महीनों से नक्सल प्रभावित इलाकों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अलग अलग सरकारी योजनाओं और उद्योगों का विरोध करने सामने आ रहे हैं। पुलिस को इस बात की आशंका लग रही है कि बाहरी मददगार ग्रामीणों को उकसा रहे हैं। पुलिस भी अब बाहरी मददगारों पर नजर रख रही है। जगदलपुर के डिलमिली स्टेशन में सोमवार शाम मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। किरंदुल से लोहा एस्क भरकर विशाखापट्टनम जा रही ट्रेन का ब्रेक फेल होने से लूप लाइन को पार कर खेत में जा घुसी। दोहरी लाइन होने से रेलों की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस दुर्घटना में मालगाड़ी के 24 डिब्बे और 3 इंजन पटरी से उतरकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मंदसौर जिले में पिछले 1 हफ्ते में करीब 250 से ज्यादा कौवे पेड़ों से नीचे गिरकर दम तोड़ चुके हैं। सबसे अधिक कौवे शहर के कोर्ट परिसर में मृत मिले। मृत कौवों के प्रिजर्व सैंपल जांच के लिए भोपाल के लैब में भेजे गए थे, जहां कुछ कौवों की सैंपल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। सरगुजा के मैनपाट तहसील के ग्राम पंचायत बिसरपानी गांव में फर्जी नामांतरण का मामला सामने आया है। फर्जी नामांतरण के शिकार हुए दर्जनों मांझी समुदाय के ग्रामीणों को अब अपने स्वत्व और आधिपत्य की भूमि के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं मैनपाट तहसीलदार ने मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। अभनपुर में एक महिला के बैंक खाते से एक शख्स ने 1,55,000 रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने अभनपुर थाने में की है। महिला के खाते से 3 जून 2019 से 3 सितंबर 2020 तक उनके मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग कर पैसे निकाले गए। महिला जब बैंक में जाकर स्टेटमेंट चेक करने लगी तो पैसे निकालने का पता चला। गरेबंद में अवैध संबंध के बाद ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। इस साजिश में प्रेमी की पत्नी और साली भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि मनिहारी व्यापारी को बाजार में सामान बेचते एक शादीशुदा महिला से प्रेम हो गया था, जिसके बाद दोनों में अवैध संबंध बन गए। फिर महिला प्रेमी को ब्लैकमेल करने लगी, जिससे प्रेमी परेशान था। डबरा के गिरजोरा थाना क्षेत्र के गुंझार गांव में खेत में मटर खाने गए 2 बच्चों की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजन डबरा थाना में जमा हो गए और खेत मालिक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान डबरा थाना टीआई केडी कुशवाहा का असंवेदनशील रवैया भी देखने को मिला। वहीं एसडीओपी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करकली में पैसे के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी और साली पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी की पत्नी और साली को गंभीर हालत में कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। दतिया के बड़ौनी और इंदरगढ़ नगर परिषद में घोटालों के अलग अलग मामले उजागर हुए हैं, जहां बड़ौनी नगर परिषद में 10 लाख से ज्यादा कीमत का पुराना रिजेक्ट सामान कबाड़ी को बेचने का मामला सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंदरगढ़ में भी 150 से अधिक शौचालयों की राशि खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, जिसमें सीएमओ ने जांच कराने की बात कही है। खमतराई थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास 10 दोपहिया वाहन बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी नशे की शौक पूरे करने के लिए चोरी करता है और सस्ते दामों में चोरी के वाहनों को बेचता है। मामले में पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चुकी है। रायपुर के खमतराई थाना इलाके में फाइनेंस कंपनी के एजेंट के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र निवासी इशाक खान ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर की उनकी 24 चक्का ट्रक माल लेकर रायपुर आया था, जहां मनपुरी इलाके में 2 आरोपी ने खुद को फाइनेंस का कर्मचारी बताकर ड्राइवर से 65,000 रुपए और ट्रक लेकर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
हटा के बटियागढ़ थाना पुलिस ने तेंदुआ गांव के पास मुरम के अवैध उत्खनन परिवहन में लगी जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। सभी वाहन सड़क निर्माण कार्य के लिए राजस्व भूमि से मुरम का अवैध उत्खनन परिवहन काम कर रहे थे। हाल ही में इंदौर में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जेल जाने का मामला गरमाया हुआ है। अब इसी मामले को लेकर एक अफवाह है कि मुनव्वर फारूकी समेत उसकी टीम के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे और ये खबर जब मीडिया में आई तो कई सवाल खड़े होने लगे। मंदसौर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई तो वहीं किसानों के खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसान फसलों में 50 से 70% नुकसान बता रहे हैं। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ नुकसान हुए फसलों का जायजा लिया और मुआवजा दिलाने की बात कही। गरियाबंद जिले में नेशनल हाईवे से महज 2 किलोमीटर दूर भीरालाट गांव के पास मौजूद हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बीती रात चिखली गांव में भी हाथियों ने उपद्रव किया था। करीब 22 हाथियों का दल गांव में घुसा और एक घर की दीवार गिरा दिया। साथ ही धान खाते हुए केलाबाड़ी को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश के हटा जिले के ग्रामीण अंचलों में आज भी लोग अंधविश्वास को मानते हैं, जो आस्था और झाड़ फूक के चक्कर में गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में भरोसा रखते हैं। यहाँ झाड़ फूक कराने वाले लोग प्रसाद के रूप में शराब साथ लाते हैं और कथित बाबा इलाज के दौरान शराब का सेवन करते हैं। IBC 24 ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। आगरमालवा जिले में पात्र हितग्राहियों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिल पाया है। राशि नहीं मिलने के कारण हितग्राही अधूरे मकान में खुली छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। 418 हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त 1-1 लाख रुपए डाले गए और अगले ही दिन तमाम खातों पर होल्ड लगा दिया गया, जिससे हितग्राही खातों से पैसा नहीं निकाल पाए हैं और मकानों का काम अधूरा है। सिडनी टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार बल्लेबाज के राहुल इंजरी की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। राहुल को बाईं कलाई में तब चोट लगी जब वो नेट्स पर अभ्यास कर रहे थे। इंजरी की वजह से राहुल अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बाकी बचे 2 टेस्ट मैच में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 18,59,000 के पार है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 98,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 3,57,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 99,75,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,49,886 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 2,28,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 16,278 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 621 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,44,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 7 मौत से कुल आंकड़ा 3,648 पहुंच गया। वहीं 857 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,32,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 8,609 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 55,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,147 नए मरीज से आंकड़ा 2,83,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 9,766 हो गई है। 12 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,412 पहुंच गया है। 827 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,83,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 140, दुर्ग में 139 और राजनांदगांव में 77 नए संक्रमित मिले। 50 पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ये एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका में इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और इसके लिए भूमि उपयोग में बदलाव समेत अनेक बिंदुओं पर सवाल उठाए गए। मुरादनगर शमशान घाट में हुए हादसे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। सीएम योगी ने जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का आदेश दिया। बता दें कि गाजियाबाद के मुरादनगर में बारिश के दौरान शमशान घाट का लेंटर गिर गया था। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के मुरादनगर शमशान घाट में हुए हादसे में योगी सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।
इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे नुकसान की भरपाई जिम्मेदार ठहराए जा रहे इंजीनियर और ठेकेदार से की जाएगी। यूपी के मुरादनगर के शमशान घाट के लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत के मामले में ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले एसएसपी कलानिधि नैथानी ने मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को बुधवार यानी कल अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। वुडलैंड्स अस्पताल के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी। गांगुली की शनिवार को एंजियोप्लास्टी की गई। उन्हें सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने कहा गांगुली अब स्थिर है। सरकार के साथ किसानों की अगली मीटिंग 8 तारीख को होगी। सरकार के साथ मीटिंग के बाद किसान संगठन के नेताओं ने मीडिया से बातचीत में बताया कि तीनों बिलों और एमएसपी कानून वापसी पर बात हुई। सरकार ने 8 जनवरी को बात करने के लिए बुलाया है। बता दें कि 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता होगी। किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा होने पर किसान अब आंदोलन तेज करने के मूड में हैं। किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है। किसान ठंड और बारिश में भी दिल्ली बॉर्डर्स पर खुले आसमान में बैठे रहे। वहीं सरकार की ओर से बातचीत का प्रयास अब तक बेनतीजा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया नेशनल लॉकडाउन लगाया है ताकि नए स्ट्रेन को रोका जा सके। सर्दियों के मौसम में लगातार हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली और आसपास के इलाकों में खूब बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान अगले 2 दिनों में बढ़ने की उम्मीद है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार एक बार फिर सूबे की अवैध कॉलोनियों को वैध कराने के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर चुकी है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए किया गया संशोधन दोबारा अस्तित्व में लाने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे प्रदेश की 7,000 अवैध कॉलोनियों के वैध होने का रास्ता एक बार फिर से खुल सकता है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जगदलपुर में आयोजित सुनवाई में प्रोटोकॉल के उल्लंघन में एसडीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई से पहले एनएमडीसी के अधिकारी भी एसडीएम के साथ अध्यक्ष से मिलने पहुंच गए थे। नगरनार स्टील प्लांट में महिलाओं को नौकरी दिए जाने की सुनवाई सोमवार को रखी गई थी। कलेक्टर के बदले एसडीएम आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणाम को पटरी पर लाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की दक्षता परीक्षा लेने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे स्कूल जिनका रिजल्ट 40% भी पार नहीं कर पाया है, वहां एग्जाम दिए जाने हैं। वहीं शिक्षकों का आरोप है कि सरकार उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है। कमलनाथ सरकार में जबलपुर के लिए स्वीकृत विकास कार्यों को बजट न दिए जाने और नगर निगम से जुड़ी समस्याओं को लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेस 7 जनवरी को एक जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 21 वार्ड की जनता को साथ लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रैली करेगी। ग्वालियर के माधोगंज थाने के टीआई पर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए थाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि टीआई को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी टीआई के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने मामला शांत कर टीआई के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे दिल्ली में जमा किसानों की मदद करने के लिए अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक अनूठा अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत पार्टी प्रदेश के सभी किसानों से 1 तामी धान और 1 रुपए मांगेगी। इसके जरिए वो दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की मदद करेगी। बस्तर संभाग में पिछले 6 महीनों से नक्सल प्रभावित इलाकों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अलग अलग सरकारी योजनाओं और उद्योगों का विरोध करने सामने आ रहे हैं। पुलिस को इस बात की आशंका लग रही है कि बाहरी मददगार ग्रामीणों को उकसा रहे हैं। पुलिस भी अब बाहरी मददगारों पर नजर रख रही है। मुरैना में सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मिलावटखोर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों और डेयरी पर कार्रवाई की और नकली दूध, घी बनाने का सामान और केमिकल जब्त किया। यही नहीं, भारी मात्रा में नकली दूध और घी के सैंपल भी लिए। सैंपल आगे की जांच के लिए लैब भेजे गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 35 से ज्यादा प्रस्तावित परीक्षाओं की समय सारिणी जारी कर दी है। जहां 2019 की मुख्य परीक्षा मार्च में, वहीं 2020 की मुख्य परीक्षा अगस्त में होगी। अब 2021 में राज्य सेवा परीक्षाओं के साथ आधा दर्जन भर्ती परीक्षाएं कराने की तैयारी की जा रही है। वेबसाइट में परीक्षाओं की जारी समय सारिणी में 2019 और 2020 की परीक्षाओं की जानकारी दी गई।
जगदलपुर के डिलमिली स्टेशन में सोमवार शाम मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। किरंदुल से लोहा इस्क भरकर विशाखापट्टनम जा रही ट्रेन का ब्रेक फेल होने से लूप लाइन को पार कर खेत में जा घुसी। दोहरी लाइन होने की वजह से रेलों की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस दुर्घटना में मालगाड़ी के 24 डिब्बे और 3 इंजन पटरी से उतरकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। मंदसौर जिले में पिछले एक हफ्ते में करीब 250 से ज्यादा कौवे पेड़ों से नीचे गिरकर दम तोड़ चुके हैं। सबसे अधिक कौवे शहर के कोर्ट परिसर में मृत मिले। मृत कौवों के प्रिजर्व सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजे गए थे, जहां कुछ कौवे की सैंपल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई। अभनपुर में एक महिला के बैंक खाते से एक शख्स ने 1,55,000 रुपए निकाल लिए। इसकी शिकायत पीड़ित महिला ने अभनपुर थाने में की है। महिला के खाते से 3 जून 2019 से 3 सितंबर 2020 तक उनके मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग कर पैसे निकाले गए। महिला जब बैंक में जाकर स्टेटमेंट चेक करने लगी तो पैसे निकालने का पता चला। गरियाबंद में अवैध संबंध के बाद ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। इस साजिश में प्रेमी की पत्नी और साली भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि मनिहारी व्यापारी को बाजार में सामान बेचते एक शादीशुदा महिला से प्रेम हो गया था, जिसके बाद दोनों में अवैध संबंध बन गए। फिर महिला प्रेमी को ब्लैकमेल करने लगी, जिससे प्रेमी परेशान था। डबरा के गिजोरा थाना क्षेत्र के गुंजार गांव में खेत में मटर खाने गए 2 बच्चों की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजन डबरा थाने में जमे हो गए और खेत मालिक पर FIR दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान डबरा थाना TI KD कुशवाहा का असंवेदनशील रवैया भी देखने को मिला। वहीं SDOP ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करकली में पैसे के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी और साली पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी की पत्नी और साली को गंभीर हालत में कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। कोरिया जिले के गौरघाट जलप्रपात में डूबे युवक का शव 72 घंटे बाद बाहर निकाला गया। युवक के शव को बिलासपुर और बांगो की टीम ने मिलकर निकाला। मृतक रविवार को दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। 2 दिन बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। जांजगीर चांपा के मुलमुला पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवक ने पहले बुजुर्ग का गला दबाया और फिर बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पत्नी पर गलत नियत रखने की मंशा के चलते बुजुर्ग को मौत की घाट उतारा गया। जांजगीर चांपा की फगुरम चौकी पुलिस ने मारपीट और लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घेवरा गांव में आरोपियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और बचाव कर रहे युवक के दामाद का मोबाइल और पर्स लूट लिया। मामले में 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। खमतराई थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास 10 दोपहिए वाहन बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी करता है और सस्ते दामों में चोरी के वाहनों को बेचता है। मामले में पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चुकी है। दतिया के बड़ौनी और इंदरगढ़ नगर परिषद में घोटालों के अलग अलग मामले उजागर हुए हैं, जहां बड़ौनी नगर परिषद में 10 लाख से ज्यादा कीमत का पुराना रिजेक्ट सामान कबाड़ी को बेचने का मामला सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंदरगढ़ में भी 150 से ज्यादा शौचालयों की राशि खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, जिसमें CM ने जांच की बात कही। रायपुर के खमतराई थाना इलाके में फाइनेंस कंपनी के एजेंट के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया गया। हटिया के बटियागढ़ थाना पुलिस ने तेंदुआ गांव के पास मुरुम के अवैध उत्खनन परिवहन में लगी JCB मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सभी वाहन सड़क निर्माण कार्य के लिए राजस्व भूमि से मुरुम का अवैध उत्खनन परिवहन काम कर रहे थे। हाल ही में इंदौर में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जेल जाने का मामला गरमाया हुआ है। अब इसी मामले को लेकर एक अफवाह है कि मुनव्वर फारूकी समेत उसकी टीम के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे और ये खबर जब मीडिया में आई तो कई सवाल खड़े होने लगे। धार जिले के मांडू थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 35 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिसमें 17 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूर धार से महू मजदूरी करने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मंदसौर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं किसानों के खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसान फसलों में 50 से 70% नुकसान बता रहे हैं।
मंदसौर विधायक यशपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ नुकसान हुए फसलों का जायजा लिया और मुआवजा दिलाने की बात कही। गरियाबंद के 3 गांवों में 22 हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा है। हाथियों ने जैतपुरी और भीरालाट में कई घरों को तोड़ा और सैकड़ों बोरी में रखे धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों की दहशत से ग्रामीणों ने खाट के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि 22 हाथियों का दल खरता के जंगल में मौजूद है। मध्य प्रदेश के हटा जिले के ग्रामीण अंचलों में आज भी लोग अंधविश्वास को मानते हैं, जो आस्था और झाड़ फूक के चक्कर में गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में भरोसा रखते हैं। यहाँ झाड़ फूक कराने वाले लोग प्रसाद के रूप में शराब साथ लाते हैं और कथित बाबा इलाज के दौरान शराब का सेवन करते हैं। IBC 24 ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। आगरमालवा जिले में पात्र हितग्राहियों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिल पाया है। राशि नहीं मिलने के कारण हितग्राही अधूरे मकान में खुली छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। 418 हितग्राहियों के खाते में पहले किश्त 1-1 लाख रुपए डाले गए और अगले ही दिन तमाम खातों पर होल्ड लगा दिया गया, जिससे हितग्राही खातों से पैसा नहीं निकाल पाए हैं और मकानों का काम अधूरा है। सिडनी टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार बल्लेबाज KL राहुल इंजरी की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। राहुल को बाईं कलाई में तब चोट लगी जब वो नेट पर अभ्यास कर रहे थे। इंजरी की वजह से राहुल अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बाकी बचे 2 टेस्ट मैच में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 18,59,000 के पार है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 98,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 3,57,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 99,75,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,49,886 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर 2,28,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 16,278 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 621 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,44,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 7 मौत से कुल आंकड़ा 3,648 पहुंच गया। वहीं 857 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,32,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 8,609 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 55,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,147 नए मरीज से आंकड़ा 2,83,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 9,466 हो गई है। 12 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,412 पहुंच चुका है। 827 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,83,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 140, दुर्ग में 139 और राजनांदगांव में 77 नए संक्रमित मिले। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को बुधवार यानी कल अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। वुडलैंड्स अस्पताल के एक सूत्र ने इस बात की जानकारी दी। गांगुली की शनिवार को एंजियोप्लास्टी की गई। उन्हें सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने कहा गांगुली अब स्थिर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से श्रीलंका दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर भारतीय मछुआरों को रिहा करने का मुद्दा उठा सकते हैं। श्रीलंका के अपने दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटभया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धने के साथ चर्चा करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ साथ कर्नाटक और केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विज्ञान भवन में सोमवार को करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसानों ने कहा कि हमने केंद्र के सामने कृषि कानूनों की वापसी की ही बात रखी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी मिलेगी। किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा होने पर किसान अब आंदोलन तेज करने के मूड में हैं। किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है। किसान ठंड और बारिश में भी दिल्ली बॉर्डर पर खुले आसमान में बैठे हैं। वहीं सरकार की ओर से बातचीत का प्रयास अब तक बेनतीजा रहा।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया नेशनल लॉकडाउन लगाया गया है ताकि नए स्ट्रेन को रोका जा सके। मंदसौर जिले में पिछले एक हफ्ते में करीब 250 से ज्यादा कौवे पेड़ों से नीचे गिरकर दम तोड़ चुके हैं। सबसे अधिक कौवे शहर के फोर्ट परिसर में मृत मिले। मृत कौवों के प्रिजर्व सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजे गए थे, जहां कुछ कौवों के सैंपल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है।